हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लूसेंट नॉलेज में। दोस्तों, मैं हूं आज आपके साथ रोहित कुमार शाह। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड 10th मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड का होगा जो विज्ञान का है। तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग के बीच पहला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन ए है दुगुनी, बी है आधी, सी है चौथी और डी ऑप्शन है बराबर। तो इसका आंसर सही होगा बी, आधी होती है। दूसरा प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने में कौन सा दृष्टि दोष होता है। दोस्तों, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने में कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो ऑप्शन है पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष, तीसरा ऑप्शन है जलद दृष्टि दोष और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है। पहला ऑप्शन है बहुत कम हो जाता है, दूसरा है परिवर्तन नहीं होता है और तीसरा है बहुत अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है बहुत अधिक बढ़ जाता है और चौथा है निरंतर परिवर्तन होता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं होता है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है IR², बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। पहला ऑप्शन है पुतली द्वारा, दूसरा है दृष्टिपटल द्वारा, तीसरा है पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा और तीसरा है दोस्तों चौथा ऑप्शन है परितारिका द्वारा। तो इसका सही आंसर दोस्तों सी, पक्षमाभी मांसपेशिया द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, विद्युत मोटर परिवर्तन करता है। दोस्तों, विद्युत मोटर परिवर्तन किस ऊर्जा में करता है। तो पहला ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और दूसरा ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में और तीसरा है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। तो पहला ऑप्शन है टंगस्टन, दूसरा है तांबा, तीसरा नाइक्रोम और चौथा जस्ता। तो इसका सही आंसर है टंगस्टन। आठवां प्रश्न है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है। तो पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 3। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, ऑप्शन सी 5। अगला प्रश्न है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। तो पहला ऑप्शन है उत्तल, दूसरा है अवतल, तीसरा समतल और चौथा समतल या उत्तल। तो इसका सही आंसर है समतल या उत्तल, ऑप्शन डी। 10वां प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो पहला ऑप्शन है मैक्सवेल, दूसरा है फैराडे, तीसरा है एम्पियर और चौथा है फ्लेमिंग ने। तो इसका सही आंसर है बी, ऑप्शन बी, फैराडे ने। अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। दोस्तों, प्रकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। तो पहला ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, दूसरा है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, तीसरा है प्रकाश के परावर्तन के कारण और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश के परिकीर्णन के कारण। 12वां प्रश्न है, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। पहला ऑप्शन है 25 मीटर, दूसरा है 2.5 सेंटीमीटर, तीसरा है 25 सेंटीमीटर और चौथा है अनंत। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, ऑप्शन डी, अनंत। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक है। पहला ऑप्शन सेंटीमीटर, दूसरा है सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर और तीसरा है प्रति मीटर और चौथा है मीटर। तो इसका सही आंसर दोस्तों प्रति मीटर या 1/m। 14वां प्रश्न है, अभिक्रिया CuO+H2 से अभिक्रिया करके Cu+H2O में किसका अपचयन होता है। ऑप्शन है ए CuO, बी H2, सी Cu और चौथा ऑप्शन है H2O। तो इसका सही आंसर है H2।
अगला प्रश्न है सोडियम की संयुक्ता क्या है। दोस्तों सोडियम की संयुक्ता क्या है, तो ऑप्शन है ए बी 2 सी 8 और डी 11। तो इसका सही आंसर है ए 1। अगला प्रश्न है एल्केन का सामान्य सूत्र है। दोस्तों एल्केन का सामान्य सूत्र है, तो ऑप्शन है ए CnH2n, बी CnH2n+4, सी CnH2n+2 और डी CnH2n-2। तो इसका सही आंसर है CnH2n+2। अगला प्रश्न है उदासीन विलयन का pH मान क्या होगा। दोस्तों उदासीन विलयन का pH मान क्या होगा, तो इसका पहला ऑप्शन है 7 से अधिक, दूसरा है 7 से कम, तीसरा है 7 के बराबर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 7 के बराबर। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। दोस्तों आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 9, तीसरा है 8 और चौथा ऑप्शन है 18। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 18। आगे बढ़ते हैं कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है। दोस्तों कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है, तो पहला ऑप्शन है सल्फर, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है क्लोरीन और चौथा है फास्फोरस। तो इसका सही आंसर है फास्फोरस। अगला प्रश्न है कार्बन क्या है। दोस्तों कार्बन क्या है, तो पहला ऑप्शन है धातु, दूसरा है अधातु, तीसरा उपधातु और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अधातु है। चलिए आगे बढ़ते हैं निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। दोस्तों पहला ऑप्शन है HCl, दूसरा है HNO3, तीसरा है H2SO4 और चौथा है CH3COOH। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी CH3COOH। चलिए आगे बढ़ते हैं पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है। पहला ऑप्शन है 19, दूसरा 20, तीसरा 23 और चौथा 35। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 19। अगला प्रश्न है निम्न में कौन मुख्यतः बायोगैस है। तो पहला ऑप्शन है H2, दूसरा है CH4, तीसरा है H2H6, चौथा है C4H10। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी CH4। चलिए आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका ऑप्शन है ए NaOH, दूसरा NaCl, तीसरा CaCO3 और चौथा Na2CO3। तो इसका सही आंसर है NaCl। चलिए आगे बढ़ते हैं 25वां प्रश्न है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो ऑप्शन है ऑक्सीकारक, दूसरा है अकारक, तीसरा है अभिकारक और चौथा है प्रतिफल। तो किसी अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेने वाले कहलाते हैं अभिकारक। 26वां प्रश्न है कौन शून्य वर्ग का तत्व है। दोस्तों कौन शून्य वर्ग का तत्व है, तो पहला ऑप्शन है Ca कैल्शियम, दूसरा है Br ब्रोमीन, तीसरा है He हीलियम, चौथा है Li लिथियम। तो इसका सही आंसर है हीलियम He। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, दूसरा है क्लोरोफिल, तीसरा है सूर्य का प्रकाश और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन है डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। पहला ऑप्शन है हरित लवक, दूसरा है ग्राना, तीसरा है पत्ती, चौथा है स्ट्रोमा। तो इसका सही आंसर है पत्ती। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो पहला ऑप्शन यकृत, दूसरा अंडाशय, तीसरा अग्न्याशय और चौथा एंड्रीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यकृत। अगला प्रश्न है पदार्थ में जाइलम के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों पदार्थ में जाइलम के लिए उत्तरदायी है क्या, तो पहला ऑप्शन है जल के वहन के लिए, दूसरा भोजन के वहन के लिए, तीसरा अमीनो अम्ल के वहन के लिए और चौथा ऑक्सीजन के वहन के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जल के वहन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यह सभी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न एक कोशिका
शैवालों में जल का परिवहन होता है? दोस्तों, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। ऑप्शन ए परासरण द्वारा, बी चलानी नलिकाओं द्वारा, तीसरा विसरण द्वारा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है विसरण द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। ऑप्शन 2, बी 3, सी 4 और डी केवल 1। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 ए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 2। 33वां प्रश्न है, निम्न में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनते हैं? दोस्तों, निम्न में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनते हैं? पहला ऑप्शन है CO2, दूसरा ऑप्शन है CO और तीसरा ऑप्शन है NH3 और चौथा है B और C दोनों। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी NH3। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन है। तो दोस्तों ऑक्सीजन क्या है? तो पहला ऑप्शन है ए हार्मोन, दूसरा बी वसा, तीसरा एंजाइम और चौथा कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर दोस्तों ए, ऑप्शन ए एक हार्मोन है। अगला प्रश्न है, एक नर हार्मोन है। दोस्तों, एक नर हार्मोन है। तो इसका सही आंसर है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो दोस्तों ऑप्शन है विखंडन, ऑप्शन बी मुकुलन, ऑप्शन सी द्विखंडन और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से सही। अगला प्रश्न है, पराग कोष में होते हैं। दोस्तों, पराग कोष में होते हैं तो क्या होते हैं? तो ऑप्शन है बाह्य दल, दूसरा अंडाशय, तीसरा अंड और चौथा परागकण। तो इसका सही आंसर है दोस्तों परागकण। आगे बढ़ते हैं, आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है। दोस्तों, ऑप्शन है DNA अणुओं में, अब दूसरा है जीवद्रव्य में, तीसरा है तंत्रिका में और चौथा है मस्तिष्क में। तो इसका सही आंसर दोस्तों DNA अणु में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वैज्ञानिक को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है? किस वैज्ञानिक को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा है ग्रेगर जॉन मेंडल, तीसरा है हार्वर्ड हुक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रिला पौधा में रंध्रों कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन ए है पतिया, बी तना, सी पत्तियों तथा तना दोनों में और दो इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।